जब लालू यादव जैसे सीएम थे बिहार के तो बोले थे कि बिहार में अपराध कहाँ है। अब बाढ़ आया था तो बोले थे कि इतना पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है। तो बताओ कि गोपालगंज, इधर मधुबनी, दरभंगा, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जो है बाढ़ में डूब गया था और इनका स्टेटमेंट क्या था कि इतना पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है। ठीक है, इसी को भोजपुरी में एक कहावत है, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, वेलकम। आज हम लोग को क्या सीखना है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के फादर कौन है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के फादर कौन है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पोते के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मतलब पोता, नाती। ओके, 4 नंबर पर ये आते हैं भाई साहब। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक चीज और याद रखना है बेटा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है कंसेप्ट क्लियर करके इस चैप्टर को सीखेंगे। ओके, ग्रामर भी सीखेंगे और इस चैप्टर पर स्पोकन भी करना सीखेंगे। यानी कि 2 in 1। आम के आम और गुठली के दाम। ग्रामर भी सीखेंगे और स्पोकन भी सीखेंगे। 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट क्लियर करते हुए। ओके, तो 2 वर्ड है इसमें बेटा, इंट्रोगेटिव और प्रोनाउन। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करें, प्रोनाउन का अर्थ समझ लें। प्रो प्लस नाउन, समझ में आ रही है? तो प्रो का मतलब होता है बेटा के स्थान पर। क्या होता है? के स्थान पर या के जगह पर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे बेटा? इन द प्लेस ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। यानी कि के स्थान पर, के जगह पर, की अंग्रेजी क्या हो गई? इन द प्लेस ऑफ। ओके, अगला जो है इसमें वर्ड क्या है बेटा? नाउन। नाउन यानी कि नाम। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग। यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां कह रहा है कि प्रोनाउन यानी कि नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ठीक है, और पहला वर्ड क्या कह रहा है? इंट्रोगेटिव। एक वर्ड आता है बेटा इंट्रोगेट। क्या आता है? इंट्रोगेट। याद रखना बेटा, इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ। देखिएगा सीबीआई वाले इस वर्ड का यूज करते हैं कि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, अपराधी पकड़ाया है, लेकिन क्या चल रहा है? इंट्रोगेशन चल रहा है, यानी कि पूछताछ चल रहा है। तो इंट्रोगेट मतलब क्या हो गया बेटा? पूछताछ करना। आप प्रोनाउन का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना? नाउन के बदले आने वाले सब प्रोनाउन कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि पूछताछ करने वाला प्रोनाउन, यानी कि प्रश्न करने वाला प्रोनाउन। समझ में आ रही है? क्वेश्चन करने वाला प्रोनाउन। तो क्वेश्चन करने वाला प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जान लीजिए भाई। कौन कौन से होते हैं? याद रखना है। हु होते हैं, हुम होते हैं, हुज, व्हाट होते हैं, विच होते हैं, वेन होते हैं ना, वेयर होते हैं, हाउ होते हैं। ये सब क्या है बेटा? प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं।
यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। एक चीज और याद रखना है बेटा कि सारे इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। सारे इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। वैसे देखने में लग रहा है कि हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, व्हेन जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वेयर जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एक और वर्ड लिख दो बेटा, व्हाई। हाँ, व्हाई, व्हाई भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये देखने में लग रहा है बेटा, लेकिन ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ वर्ड जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। कौन कौन से हैं तो जान लो बेटा, याद रखना है। ये व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई, ये क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा जान लो कि व्हेन क्या बतलाता है, टाइम बतलाता है। क्या बतलाता है, टाइम बतलाता है। जैसे व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन इज योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब वेयर क्या बतलाता है, जगह बतलाता है। जैसे कहे कि वेयर आर यू गोइंग, तो कहे कि आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू ए स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो स्कूल, कॉलेज, पटना, ये सब प्लेस तो है, नाउन तो है, लेकिन इसके पहले टू लगा हुआ है। जब से कहोगे कि वेयर आर यू गोइंग, तो कहेंगे आई एम गोइंग टू ए स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू विलेज, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू जापान। तो जब जगह के पहले टू लग जाता है तो फ्रेज बन जाता है। समझ में आ रही है? इसलिए वेयर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। या हाउ, ठीक है ना, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आई एम फाइन। तो हाउ आर यू, इसमें किसी नाउन को डिनोट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब व्हाई क्या बतलाता है, तो रीजन बतलाता है। जैसे व्हाई आर यू लेट, तो किसी नाउन को तो डिनोट नहीं कर रहा है, किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, किसी नाउन को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये क्या बतलाता है, रीजन बतला रहा है। तो ये तीनों वर्ड आप लोग को याद रखना है बेटा। कौन कौन, चार वर्ड। हाँ हाँ, ये देखने में तो आपको लग रहा है क्या चीज, कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्न पूछने वाला वर्ड है, बट ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये ग्रामर में कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। ओके, चलो अब सवाल उठता है कहां पर, हु, हुम, हुज, व्हाट और विच। ठीक है, सबसे पहले तो जान लो ये तीनों वर्ड जो आप देख रहे हैं ना, कौन, ये हु, हुम, हुज, ये एक ही फैमिली का है, एक ही फैमिली का है। कैसे, तो ध्यान दो, समझिए, समझो 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 बेटा। जैसे हम कहते हैं ना, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े थे ना, यस सर। वेरी गुड। अब आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। अब देखो बेटा, हु, यहां पर हु लेकर चले आओ। आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यस सर। तो हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है। हुम, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, हुम। ठीक है, तो जैसे मी जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, वैसे हुम जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद देखो हुज, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा हुज। ठीक है ना,
तो हुज किसका काम करता है? पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। अब यही हुज जो है इसमें भी आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? इसमें। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। ये है सब्जेक्टिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उधर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम तो सिर्फ हु को समझा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। ओके, तो जैसे आई काम करता है ना, आई, मी, माई, माइन, सिमिलरली हु भी काम करता है सब्जेक्ट का, हुम काम करता है ऑब्जेक्ट का, और हुज काम करता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, और यही हुज काम करता है पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो एक ही फैमिली का हु हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हु, हुम और हुज, ये तीनों पर जो है हम अभी डिस्कस करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कर रहा है? व्हाट। तो व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे है? अभी तुरंत हम साबित करेंगे। उसके बाद व्हिच क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसको भी जो अभी तुरंत हम साबित करेंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड जो है नाउन को प्रेजेंट करते हैं, नाउन के जगह पर यूज होते हैं। कैसे? आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, है ना? वेरी गुड। जैसे एक वर्ड ले लो बेटा, जैसे आपने किसी से क्वेश्चन किया कि हु इज द सीएम ऑफ बिहार। ठीक है? हु इज द सीएम ऑफ बिहार। इसका मतलब क्या हुआ? बिहार का सीएम कौन है? तो हु किसके लिए आ रहा है? जो सीएम है उसके लिए ना आ रहा है, जो सीएम है उसके लिए आ रहा है। तो सीएम कोई व्यक्ति होगा ना? होगा ना, कोई व्यक्ति होगा। तो व्यक्ति क्या हो गया? नाउन है कि नहीं? नाउन है। अब नाउन के लिए क्या आ गया है? हु आया है। तो इसका आंसर कैसे देंगे? आंसर देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, कहेंगे मिस्टर नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार। कंसेप्ट समझो बेटा फिर। हु इज द सीएम ऑफ बिहार। ठीक है? तो हु जो है स्टैंड हुआ है, माने आया है किसके लिए? सीएम के लिए। और सीएम कौन हो गया? नीतीश कुमार। तो नीतीश कोई व्यक्ति हुआ कि नहीं? तो इसी व्यक्ति के लिए हु आया है, और प्रश्न करने के लिए आया है, सवाल करने के लिए आया है, क्वेश्चन करने के लिए आया है। इसलिए हु क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्योंकि प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है कि प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। तो ये हु किसके लिए आया है? नीतीश के लिए आया है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम कहें बेटा कि whom डू यू लव। आप किससे प्रेम करते हैं? आप किससे प्यार करते हैं? ठीक है बेटा। तो हुम आया है ना? आया है हुम। तो ये क्वेश्चन हो गया। जब इसका आंसर दीजिएगा तो किसी न किसी व्यक्ति का तो नाम लिखिएगा ना। हुम डू यू लव। ठीक है ना? तो कहेंगे ना कि आई लव मिस्टर मोदी। तो अब देखो तो आंसर में क्या आ गया? मोदी। मोदी। तो हुम किसके लिए आया है? मोदी के लिए आया है। मोदी क्या है? नाउन है। तो मोदी जी के लिए क्या आ गया? हुम आ गया। तो हुम क्या हो गया बेटा? हुम से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है?
अगला सेंटेंस देख लो तो बेटा, हाँ, जैसे हम कहेंगे कि हुज इज दिस कार, मतलब हाँ यह कार किसकी है। तो हुज किसके लिए आया, कार के लिए आया। हुज इज दिस कार, ठीक है ना। यस सर। तो ये हुज किसके लिए आ रहा है बेटा, कार के लिए आ रहा है। तो हुज क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। सबसे मजे की बात है बेटा कि थोड़ा सा हु पर और हम चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है, समझो। हाँ हु, ठीक है बेटा। हु क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हु जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। सबसे मजे की बात है बेटा कि हु जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का ही काम करता है ना हु। यस सर। कैसे, तो ध्यान दो आप लोग बाबू। अगर जो है हु के बाद पी भी मतलब प्लूरल वर्ब, अगर हु के बाद यानी कि हु के साथ अगर प्लूरल वर्ब आता है तो यहां पर हु का हिंदी अर्थ निकलता है कौन कौन, ठीक है। और यदि हु के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है, तो यहां पर हु का हिंदी अर्थ निकलता है कौन, ठीक है। सेंटेंस देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है। तो कौन आ रहा है इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वेरी गुड। चूंकि एक आदमी को कह रहा है, यस सर। हु इज कमिंग। कमिंग, कौन आ रहा है। लेकिन इसी को अगर कह दिया जाए बेटा, कौन कौन। हाँ वेरी गुड, कौन कौन आ रहे हैं। हाँ बेटा ये भी सीखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर है पर अनुस्वार लगा हुआ है, ध्यान देना, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो प्लूरल हो गया ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, हु आर कमिंग। अब तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया यस सर। कि अगर हु के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो हु का हिंदी निकलेगा कौन, और यदि हु के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो हु का हिंदी निकलेगा कौन कौन। कौन जा रहा है, हु इज गोइंग। कौन कौन जा रहा है, हु आर गोइंग। इसीलिए तो मैंने बताया था कि हम लोग ग्रामर भी सीखेंगे, स्पोकन भी सीखेंगे। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, यस सर। बोलते हैं ना यस सर। कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, या कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है। आप लोग इस तरह से यूज करते होंगे हिंदी का सेंटेंस। यस तो सर। इंग्लिश बोलते समय सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब पर ध्यान देंगे, बन जाएगा सेंटेंस, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। चलो बेटा, उसके बाद जो है हम लोग का वर्ड बच गया, तीनों वर्ड पर हम लोग चर्चा कर लिए, किस पर, हु पर, हुम पर और हुज पर। अब सवाल उठता है क्या चीज, व्हाट और विच, ठीक है ना, कि व्हाट और विच जो है कैसे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आइए इसको पर भी देख लेते हैं बेटा। पहले देख लेते हैं किस पर, व्हाट। हाँ व्हाट पर। एक सेंटेंस काफी है समझने के लिए, समझदार के लिए एक सेंटेंस काफी है बेटा। समझदारी नहीं रहेगी तो 100 एग्जाम्पल्स देंगे फिर भी जो है कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। ओके, जैसे देखो बेटा, अगर हम कहें क्वेश्चन कि व्हाट इज
योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो आंसर में क्या दीजिएगा बेटा, My name. हाँ कहेंगे ना, संजीव इज My माई name. नेम, या माई नेम इज संजीव। ठीक है, तो व्हाट यहां पर किसके लिए यूज हुआ है, व्हाट किसके लिए यूज हुआ है, संजीव के लिए। समझ में आ रही है ना, संजीव क्या है, Noun. नाउन है, और नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी डेफिनेशन है कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। तो संजीव के लिए आया है व्हाट, और व्हाट आया है क्वेश्चन करने के लिए। Yes, sir. तो क्वेश्चन जब कर रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। Yes, sir. प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन, Interrogative इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत, No, sir. चलो उसी तरह से अगर हम कहें बेटा क्या चीज, अगला क्वेश्चन कि विच इज योर फेवरेट एक्टर। ठीक है ना, Yes, sir. विच इज योर फेवरेट एक्टर। Actor. तो आंसर में क्या देंगे, जल्दी बताओ, एक्टर का नाम रखेंगे, Yes, sir. है ना, अमिताभ Now Bachchan is my favorite actor. बच्चन इज माई फेवरेट एक्टर। Actor. ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो विच किसके लिए आया है, अमिताभ बच्चन के लिए आया है। किसके लिए आया है, अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन क्या है, Noun. नाउन है। तो इसी नाउन के लिए ना विच आया है, Yes, sir. और विच से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो है प्रोनाउन लेकिन क्वेश्चन करने वाला प्रोनाउन है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. और नीचे वाला जो वर्ड बच गया था बेटा, कौन, Pin. वेन, वेयर, हाउ और व्हाई, Why? इसको जो हम लोग तब जानेंगे जब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे, यानी कि एडवर्ब पढ़ेंगे तब जानेंगे। कोई दिक्कत। No, sir. अब ग्रामर के बाद हम लोग हर रोज की तरह वर्ड बनाना सीखेंगे, यानी कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनाएंगे और इंग्लिश आसानी से बोलेंगे। रेडी, Yes, sir. वेरी गुड। वर्ड जो है बनाना सीखेंगे, यानी कि वर्ड Formation. फॉर्मेशन। चलो बेटा, वर्ड फॉर्मेशन में रूल नंबर क्या सीखना है, रूल नंबर यानी कि ट्रिक नंबर 26। ठीक है बेटा, यानी कि 25 रूल्स हम लोग सीख चुके हैं, 25 ट्रिक हम लोग सीख चुके हैं वर्ड बनाने का। ओके, Yes, sir. आज हम लोग सीखेंगे बेटा 26 अकॉर्डिंग टू। क्या सीखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू, और यहां पर हम कुछ ना कुछ भरेंगे, फिलअप करेंगे, तब जाकर जो है एक नया वर्ड का निर्माण होगा। ओके, Yes, sir. अब जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है। तो याद रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है कि अनुसार। क्या होता है, के अनुसार। अब जैसे हम कहेंगे बेटा ऐसे कि अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार। ठीक है, अगर कह दे बेटा अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार या आपके अनुसार। अगर हम कह दे बेटा अकॉर्डिंग टू
द पब्लिक, मतलब हाँ जनता के अनुसार। अगर हम कह दे बेटा अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार। हाँ पुलिस के अनुसार, ठीक है। अगर हम कहें बेटा अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट तैयारी करती है ना, केस बनाती है तो रिपोर्ट तैयार करती है, तो कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अगर हम कहें बेटा कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोदी, मोदी जी के अनुसार। हाँ मोदी के अनुसार, नाम चेंज कर दो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लालू प्रसाद, मिस्टर लालू प्रसाद के अनुसार। अकॉर्डिंग टू नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द सीएम ऑफ बिहार, बिहार के सीएम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द डीएम ऑफ सिवान, सिवान के डीएम के अनुसार। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? नो सर। अब जो है, हाँ बोलिए बोलिए, आप लोग तो अब बना सकते हो। यस सर। हाँ अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू रामायण। रामायण के अनुसार। अकॉर्डिंग टू गीता, गीता के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान के अनुसार। अकॉर्डिंग टू महाभारत, महाभारत के अनुसार। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के अनुसार। अब कहना है कि लालू के अनुसार बिहार में क्राइम नहीं है, बिहार में अपराध नहीं है। मिस्टर नीतीश के अनुसार बिहार में दारू बिकता नहीं है, लेकिन ये नीतीश जी को मालूम नहीं है कि घर घर बिकता है, घर घर बिकता है, होम डिलीवरी होता है। क्या नेताजी को नहीं मालूम है, नीतीश जी को नहीं मालूम है कि आज होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर मिल रहा है दारू, और हर मोहल्ले में, हर चौक चौराहे पर और हर फैमिली में स्माइकर हो गए हैं, स्मगलर हो गए हैं, दारू का जो है व्यापार कर रहे, सबको पता है। यस सर। सिर्फ नीतीश जी को नहीं पता है, बाकी सबको पता है, ठीक है ना। अच्छा, जान कभी अनजान बनते हैं। तो अगर आपको बोलना हो कि बिहार के मुख्यमंत्री के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द सीएम ऑफ बिहार, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री के अनुसार। अकॉर्डिंग टू माई फादर, मेरे पापा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू योर फादर, तुम्हारे पापा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अनुसार। तो ये तो अब वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बनेगा। यस सर। सेंटेंस बनाना बाकी है, यस सर। तो सेंटेंस नहीं बना देंगे। देखो तो जैसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, तो नहीं बताएंगे कि मेरे अनुसार बिहार एक अच्छा राज्य है, तो अकॉर्डिंग टू मी बिहार इज अ गुड स्टेट। अकॉर्डिंग टू मी यू आर नॉट ए गुड गर्ल। अकॉर्डिंग टू मी बिहार इज नॉट अ लिवेबल प्लेस। पढ़ा था ना, लिवेबल, वॉचेबल, रीडेबल। हाँ, वॉचेबल मतलब देखने योग्य, और लिवेबल मतलब रहने योग्य। तो अकॉर्डिंग टू मी बिहार इज नॉट लिवेबल प्लेस। समझ में आ रही है? हाँ, अब देखो कह रहे कि अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार। अब कहेंगे आपके अनुसार भारत महान देश है, तो अकॉर्डिंग टू इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। क्या कि यस यू आर राइट, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, मेरे अनुसार भी। ओके, यस सर। चलो बेटा, अब जैसे कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, मतलब जनता के अनुसार, तो बोले अकॉर्डिंग टू द पब्लिक मिस्टर मोदी इज नॉट अ गुड लीडर। अकॉर्डिंग टू द पब्लिक
मिस्टर लालू प्रसाद इज नॉट ए गुड लीडर, मिस्टर नीतीश कुमार इज नॉट ए गुड लीडर. नो, इन ए वर्ड, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक. पब्लिक के अनुसार. समझ में आ रही है? यस सर. चलिए, अब जैसे कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के अनुसार. कहेंगे देयर इज नॉट क्राइम इन बिहार अकॉर्डिंग टू द पुलिस. देयर इज लिटिल क्राइम अकॉर्डिंग टू द पुलिस. अकॉर्डिंग टू द आईजी, डीआईजी, एसपी, लिटिल क्राइम मतलब 9 के बराबर अपराध. तो देयर इज लिटिल क्राइम इन बिहार अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट. बट दिस इज द डेली केसेज ऑफ मर्डर इन बिहार. लेकिन बिहार में मर्डर का डेली केस हो रहा है. दिस इज द डेली केसेज ऑफ मर्डर इन बिहार. समझ में आ रही है? यस सर. तो इस तरह से क्या करेंगे, हम सेंटेंस बना सकते हैं इन वर्ड के मदद से. जैसे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट, ये तो हम लोग सेंटेंस देख लिए. अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोदी, मोदी के अनुसार. ठीक है? तो कहेंगे ना कि मोदी के अनुसार हिंदुस्तान एक वेल्दी जो है कंट्री है, मतलब एक धन, एक सुखी संपन्न जो है देश है. तो इंडिया इज अ वेल्दी कंट्री अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोदी. देखो कितना अच्छा चीज याद आ गया. आप लोग कंगना रनावत का नाम सुने हैं? यस सर. तो कहेंगे कि कंगना रनावत के अनुसार 2014 में भारत आज़ाद हुआ. पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी में जो है कंगना रनावत पढ़ी हुई है, आप लोग भी जानिए. कंगना रनावत कहती है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ. तो 2014 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 के पहले गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अशफाकुल खां, ये लोग क्या कर रहा था? पता नहीं इस पगली को कौन समझाएगा. क्या बेटा, सही है गलत? सही. हाँ, तो ये डांसर है, डांस करे तो ज़्यादा बेहतर है. हिस्ट्री की बात न बतावे लोगों को कंफ्यूज ना करें. आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होना कंगना रनावत से, क्योंकि ये क्या है, वो डांसर. एक डांसर है, स्टेज डांसर है. हम लोग अपने भाषा में उसको नचनिया कहते हैं. अपने शादी विवाह में जो है पैसा देते हैं, वो उस तरह के लड़की लाकर नचाते हैं. ठीक है? यस सर. बहरहाल हम लोग यहाँ चले आए. तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू द सीएम ऑफ बिहार, जब लालू यादव जो है सीएम थे बिहार के, तो बोले थे कि बिहार में अपराध कहाँ है. आप बाढ़ आया था तो बोले थे कि इतना पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है. तो बताओ कि गोपालगंज, इधर मधुबनी, दरभंगा, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जो है बाढ़ में डूब गया था. और इनका स्टेटमेंट क्या था कि इतना पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है. ठीक है? इसी को भोजपुरी में एक कहावत है कि लइका के जान जाओ और चिड़िया के डांसर. हाँ, चिड़िया के जान जाओ, लइका खिलाओना. वाह, वेरी गुड, थैंक यू. चिड़िया के जान जाओ और हाँ, लइका खिलाओना. माने लोग मर रहा है. आइए स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? हाँ, इतना पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है. तो ये जो है लालू जी का स्टेटमेंट था पब्लिक के प्रति. तो कहेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर लालू प्रसाद. ठीक है? और उसके बाद सेंटेंस जो है बना देंगे. कोई दिक्कत? नो सर. लालू यादव जब पूरी सत्ता में थे, पूरे पावर में थे, तो उस समय एक नारा चला हुआ था. पता है क्या? कि राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, और लालू राज में पाउच मिला है, चूस चूस कर पीऊ. और नीतीश जी के सरकार में तो आप लोग को पता ही है, ये दारू को भगवान ही बना दिए हैं. दिखता कहीं नहीं है और बिकता हर जगह है. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि धन्यवाद जो है नीतीश जी, दारू को भगवान बनाने के लिए. दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है. बहरहाल हम लोग आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है. तो इस तरह से आप लोग वर्ड बना सकते हो, सेंटेंस भी बना सकते हो इजीली. यस सर. बन जाएगा ना? यस सर. चलो, एक दो और वर्ड जो है इससे अलावा जो है हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं. चूंकि इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हर तरह का वर्ड चाहिए. जैसे ध्यान दो बेटा, बाई एक प्रीपोजिशन है यस सर.
और यहां पर जोड़ दो बेटा बाई फील्ड्स, मतलब वेरी गुड। इसका हिंदी होता है खेता खेती। जो नेपाल के बच्चे होंगे हो सकता है कि ना समझ रहे हो, कुछ बच्चे पाकिस्तान से जुड़े हुए हो सकता है वो ना समझ रहे हो, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी के बच्चे तो बहुत अच्छा से समझ रहे हैं कि खेता खेती माने क्या है। ना कहते हैं कि साइकिल मेरे पास नहीं है तो हम खेते खेती स्कूल चले जाते हैं, हम खेते खेती जो है शहर चले जाते हैं, हम खेते खेती कॉलेज चले जाते हैं। तो खेता खेती मतलब एक खेत पार करके दूसरा खेत पार करना, तीसरा खेत पार करना, चौथा खेत पार करना, और सब खेत पार करते हुए स्कूल चले जाना। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं खेता खेती। ठीक है बेटा, यहां भी समझ लो, फील्ड माने होता है खेत, इसमें एस लग गया, माने एक खेत नहीं पार करना है, ज्यादा खेत पार करना है, तो खेता खेती। समझ रही है? Yes, sir. अब आराम से जो है उस पर जो है आप सेंटेंस बना सकते हो कि मैं खेता खेती स्कूल जाता हूं, रास्ता नहीं है। क्या कहते हैं कि रास्ता दूर से है। जैसे आप लोग देखे हैं ना, आप लोग हिस्ट्री में नाम आ गया है किसका, दशरथ माझी का। Yes, sir. किसी ने ताजमहल बनाकर जो है पॉपुलर हो गया, और हमारे दशरथ माझी जब पहाड़ तोड़कर ही पॉपुलर हो गए और हिस्ट्री में चले आए। तो उनके गांव से, उनके कस्बे से, उनके मोहल्ले से शहर जाने का रास्ता दूर से था, और शॉर्टकट जो एकदम नज़दीक पड़ता था। जब उनकी पत्नी मर गई, इलाज के अभाव में उनके गांव में डॉक्टर नहीं थे, तो कसम खा लिए कि इस पहाड़ को तोड़कर ही हम रास्ता बना लेंगे। 22 किलोमीटर पहाड़ जो है छेनी हथौड़ा से तोड़कर जो है रास्ता बना दिए शॉर्टकट शहर में जाने का। उन्होंने कसम खाया कि मेरी पत्नी इलाज के अभाव में मर गई, लेकिन आगे कोई भी महिला जो है इलाज के अभाव में नहीं मरेगी। तो ऐसे महापुरुष के लिए हमें सैल्यूट करना चाहिए। समझ में आ रही है? Yes, sir. तो उसी तरह से जो है बाई फील्ड्स, खेता खेती। अब समझ में आ गया खेता खेती। जैसे अब उधर नहीं, बीचे बीचे रास्ता बन गया, उसी तरह से जो है अगर हम यहां ऐसे कह दे बेटा कि बाई विलेज माने गांव, तो बाई विलेजेस मतलब वेरी गुड, गांवा गाई। गांवा गाई माने एक गांव पार करके दूसरा गांव, दूसरा पार करके तीसरा, तीसरा पार करके चौथा। तो गांवा गाई में शहर जाता हूं। समझ रही है? Yes, sir. क्या बेटा? अब जैसे मैं गांवा गाई शहर जाता हूं तो आई गो टू टाउन बाई विलेजेस। अब मैं खेता खेती कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज बाई फील्ड्स। समझ रही है ना? Yes, sir. तो जितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हिंदी का सेंटेंस आपको दिख रहा हो, हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है? आप लोगों को भी मैं इजाजत दे रहा हूं, जो मन करे वो पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए, मैं बताने के लिए तो है हूं, है ना बेटा? Yes, sir. तो इस तरह से जो है क्या बनेगा बेटा, वर्ड बनेगा और सेंटेंसेस बनेंगे। एक और वर्ड मैं बताऊंगा जो अक्सर लोग गलती करते हैं, हर जगह बैनर पोस्टर पर गलती करते हैं। ठीक है? हिंदी में लिखते हैं कि आज ही नामांकन कराएं 50% डिस्काउंट। क्या कहते हैं? आज ही नामांकन कराएं, और लिखते हैं कि टेक एडमिशन टुडे। तो टुडे माने होता है आज, आज ही नहीं होता है, आप लोग भी जान लीजिए। ठीक है बेटा? तो टुडे का अंग्रेजी होता है, टुडे का हिंदी होता है बेटा आज। ठीक है? और टुडे इटसेल्फ, इसका मतलब होता है, हाँ वेरी गुड, आज ही। ठीक है? जैसे अब मुझे कहना हो कि आज ही नामांकन करा लो, तो टेक योर एडमिशन टुडे इटसेल्फ। आप बैनर पोस्टर पर क्या लिखवाते हैं लोग, टीचर लोग? हाँ, कि टेक एडमिशन टुडे। गलत है ना? Yes, sir. अब आप लोग तो गलती नहीं करेंगे, No, sir. और रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी गलती ना करें। मैं आज ही जाऊंगा, आई विल गो टुडे इटसेल्फ। मुझे आज ही मेरा पैसा चाहिए,
आई वॉन्ट माई मनी टूडे इट सेल्फ। मैं आज ही तुम्हें मारूंगा, आई विल बीट यू टूडे इट सेल्फ। मैं आज ही अंग्रेजी क्लास ज्वाइन करूंगा, ठीक है ना, आई विल ज्वाइन इंग्लिश क्लास। सेल विल है ना, आगे की आ रहा है, तो आई सेल या आई विल कुछ भी लगा दो, दोनों सही है। आई विल ज्वाइन इंग्लिश क्लास टुडे इटसेल्फ। कौन सा क्लास ज्वाइन करूंगा? तो इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। कौन सा क्लास? कौन सा क्लास ज्वाइन करूंगा बेटा? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। कोर्स कौन मिल जाएगा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है। यहां पर जो है लेक्चर के जरिए सिखाएंगे, हाँ, यूट्यूब के जरिए सिखाएंगे, ऐप के जरिए सिखाएंगे। यूट्यूब पर जाकर इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना है और प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। और जिस तरह से फैमिली पैक कह रहा है ना, उसी तरह से फैमिली पैक आपको किट भी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? फैमिली पैक किट मिलेगा। ये क्या है बेटा? फैमिली पैक किट है। धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC, स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे फैमिली कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही इसमें जो किताबें हैं ना, वो फैमिली पैक है पूरे परिवार के लिए। देखो यहाँ पर लिखा है फैमिली पैक इंग्लिश, इसमें 5 किताबें हैं, ठीक है बेटा। और यही नहीं, देख रहे हैं ना, ये भी सब स्पोकन की किताबें हैं, ग्रामर की किताबें हैं। और यही नहीं, ये भी बेटा स्पोकन और ग्रामर की किताबें हैं। और सारी की सारी किताबें मेरी अपनी लिखी हुई है। इसलिए मेरी अपनी एक्सपीरियंस है कि वर्ड बनाना कैसे सीखेंगे, वर्ड के मदद से सेंटेंस बनाना कैसे सीखेंगे, और इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे, ग्रामर पर कैसे कमांड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को यूट्यूब से चाहे ऐप से पढ़ना शुरू कर देना है। ज्वाइन तो करना ही है। ऐप पर आइएगा ना, तो कोर्स के साथ साथ 5 किताब भी मिल जाएगी, मात्र 99 रुपीज में, है ना बेटा? यस सर। और मेरे ख्याल से सेकंड क्लास वेट कर रहा है, हम लोग को क्लास ओवर कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.